हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब एंड रिजल्ट अलर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैंने यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पे भी जाके सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। और मैं अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाऊंगी, जो CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर वहां से हम नोटिफिकेशन को डिटेल में हम जानेंगे कि क्या क्या इसके डिटेल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इसकी टोटल पोस्ट जो है वो 454 है। लोकेशन इसकी बिहार रहेगी। लास्ट डेट 24 जुलाई होगी और पोस्ट जो होगी वो लेडी कांस्टेबल की होगी। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। ये इसका एप्लीकेशन मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने बताया 454 रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 है, इंटरमीडिएट ये है। और इसके लिए ये जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब फीमेल के लिए ये सिर्फ निकला है। ये वैकेंसी जो है ST फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। और मस्ट बी डोमिसाइल इन बिहार स्टेट होना चाहिए आपका, यहाँ बिहार के होने चाहिए आप। तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। ये फिजिकल एलिजिबिलिटी है आपकी। हाइट जो है नॉट एप्लीकेबल, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। रनिंग जो टेस्ट होगा आपका, इसको हम डिटेल में भी जानेंगे। हाई जंप होगा और गोला फेंक होगा। पे स्केल जो होगी आपकी वो होगी 21,700 से लेके 69,100 तक का ये स्केल रहेगा आपका। और इसको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो रहेगी 112 रुपीज। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इन सब को हम डिटेल में भी जानेंगे। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट पहले होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। और इस स्टार्ट जो है 24 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा और 24 जुलाई तक रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें आप नीचे जाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ से क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन जो है यहाँ पे भी क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेबस का भी मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, तो आप सिलेबस में को भी यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। तो आप यहाँ पर भी, और इस अपनी वेबसाइट की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से आप यहाँ आ सकते हैं। तो अब हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप इसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जब आप ये ओपन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें डेट 23 जून को ये आ रहा है नोटिस में कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक जब करेंगे तो इसका पेज खुल जाएगा अप्लाई करने का। और अगर हम वापस जाते हैं, अगर आप यहाँ से आप इसकी नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी आप यहाँ पे जाएंगे, जब लेडी कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका। तो हम पहले इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए हम जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने नोटिफिकेशन पहले ओपन करके रखा था। और ये सिलेबस है। सिलेबस को हम बाद में देखेंगे, पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने इस पे मार्क किया हुआ है, तो मैंने पहले इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से मैंने पढ़ा है, समझा है, और तभी आपको मैं ये बता रही हूँ सारी इंफॉर्मेशन इसको लेके। तो जैसा आपने देखा कि ये अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन है। सॉरी, इसकी अंतिम तिथि जो होगी
24 जुलाई की होगी और ये विज्ञापन संख्या है। और वेतनमान जो मैंने बताया अपने वेबसाइट के थ्रू भी कि 21,700 से लेके 69,100 तक का है। ये लेवल 3 है, आपका पे स्केल जो है लेवल 3 का रहेगा। और 454 वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सारा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से इन्होंने ये वैकेंसी को निकाला है। तो अगर हम नीचे चलें तो पात्रता, यहाँ एलिजिबिलिटी दिया गया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो 5.1 में देख रहे हैं कि ये जो है अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की महिला यानी एसटी फीमेल के लिए ये है, ये वैकेंसी ये होना अनिवार्य है। अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपकी पात्रता बनती है, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इस वैकेंसी के लिए। 5.2 में बताया गया है कि इंडियन होने चाहिए। 5.3 में इन्होंने बताया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया अपने वेबसाइट के थ्रू कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, और अथवा में कि बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, अगर ये भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित, अथवा यहाँ पे और करके है तो इसमें किसी में एक और है ये और, तो अगर किसी में आप आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आप 5.3 में आप देख सकते हैं। अब यह है कि कैंडिडेट की जो उम्र है वो देखी जाएगी 1/1/2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 को काउंट करेंगे ये जो आपका एज है। तो मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे इसमें कि होम गार्ड, अगर आप पहले से होम गार्ड के उसमें है तो उनके लिए कुछ छूट दी जा रही है, 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो आप इसको आप देख सकते हैं। अब शरीर मापदंड है तो इसमें आप देख सकते हैं। अब नियुक्ति की प्रक्रिया है जो कि फर्स्ट स्टेज में इसका रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम में क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे वो। अब इसमें प्रश्न पत्र कैसे रहेंगे, तो 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, एक प्रश्न पत्र होगा और 2 घंटे में 100 उसमें क्वेश्चंस होंगे और हर एक का 1 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स के ये एग्जाम होंगे। अब ये उत्तर, उसकी जो आंसर शीट है उसके बारे में बताया है यहाँ पे। अब ये है सिलेबस। तो सिलेबस के लिए हम अभी देखेंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, वहां से अपने पास रख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया है कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें 30% तक आना मार्क्स आपका अनिवार्य है। अगर आप लिखित परीक्षा में 30% से आपका कम मार्क्स अगर आपको आते हैं तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो उतना मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाना है। तो ये तो इन्होंने ये दिया है कि जो रिटन एग्जाम में जो भी पास होंगे तो उसके 5 टाइम्स से ज्यादा वो जो फिजिकल टेस्ट के लिए वो लेंगे। रिक्ति के जो जितनी वैकेंसी निकली है, जैसे कि 554 की जो वैकेंसी निकली है उससे 5 टाइम्स ज्यादा वो लेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को। अब आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय चरण में क्या है, इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें सबसे पहले दौड़ होगी जो कि 50 मार्क्स के होंगे। तो इसमें आप इसमें सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि अगर अधिकतम जो है 5 मिनट टाइम दिया जाएगा तो 4 मिनट से कम में अगर आप करते हैं तो 50 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सारा डिटेल में। उसी तरह से गोला फेंक का बताया गया है और ऊंची कूद का यहाँ पे बताया गया है। अब है कि मेगा सूची में शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, ये तीनों में जो भी आपका फिजिकल टेस्ट था उस पर आपका
जो अंक का है आपका एक लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब आगे देखते हैं हम कट ऑफ तिथि जो भी है आपका, जैसे कि एज है और एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, सब कुछ को 1 जनवरी 2020 को काउंट किया जाएगा, उस दिन को काउंट किया जाएगा। अब है कि एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें सारा कुछ किया जाएगा, आईज का, कलर ब्लाइंडनेस का, और सुनने की जो होती है वो, बोलने का जांच, तो इन सब का आपका इसमें पास होना अनिवार्य है। और अगर इसमें इस जो मेडिकल टेस्ट में अगर आप एलिजिबल, अगर आप नहीं फिट पाए तो आपको इसमें नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें रिटन एग्जाम में और फिजिकल किसी भी तरह के इसके टेस्ट में आपको भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये है आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एवं पहचान का ये होगा। अब है यहाँ पे दिया है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, तो ये 24 जून से ये शुरू हो जाएगी। अब इसका ये देखते हैं कि एप्लीकेशन फी जो है वो 112 रुपए का है, ये आपको देना पड़ेगा। नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आप ये करेंगे। अब इस तरह से इसमें सारा डिटेल है, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपना मोबाइल नंबर देते हैं और ईमेल आईडी देते हैं, तो वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी उधर से कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो आपको उसी मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा। तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। और ये भी है कि एक कैंडिडेट एक ही आवेदन भर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा अगर भरेंगे तो उनके सभी आवेदन, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लियर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर एक से ज्यादा कोई भी आवेदन भरते हैं तो उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भी मैंने ये किया हुआ है मार्क, तो आप देख सकते हैं इसको। सारा इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट देना होगा, क्योंकि वो बाद में भी अगर आपकी जब जांच होगी तो अगर इंफॉर्मेशन में कुछ डिफर होगा तो आपको वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया है कि सफलतापूर्वक जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। अभी मैं आपको उस पेज पर लेके जाऊंगी कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो उसका फॉर्म आपको खुलेगा, जिसमें कि सारा इंफॉर्मेशन, जैसे कि जो भी उसमें मांगेगा, नेम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब पता एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपको वहां पे देना होगा। और इसके बाद जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि एक फोटोग्राफ होनी चाहिए और कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, रंगीन एवं 2 माह के अंदर रिसेंट आपका खींचा होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफेद है। इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, नहीं तो ये आपका रिजेक्ट कर देंगे। ये बैकग्राउंड जो है वो सफेद होना चाहिए। और इसकी जो साइज होगी, आप फोटो की साइज जो होगी वो 15 से 25 KB के बीच का, ये .jpeg ये सब फॉर्मेट में होना चाहिए। और दूसरा ये चीज दिया है कि जो सिग्नेचर करेंगे वो अंग्रेजी एवं हिंदी में तो काली एवं नीली, यानी कि ब्लू एंड ब्लैक स्याही से करेंगे। तो इसका भी जो आप सिग्नेचर करके उसका जो सिग्नेचर पेपर पे करके उसको आप इमेज के रूप में लेंगे, और उसकी भी साइज इतनी ही होनी चाहिए, जो कि सफेद बैकग्राउंड आप व्हाइट पेपर पे आप साइन करके उसका फोटो लेंगे, और उस फोटो की साइज को जरूर कंफर्म कर लेना कि इस बीच में होनी चाहिए। और उसका फॉर्मेट, उसको जो सेव करोगे वो .jpg, .jpeg या .gif, तो इसमें आप करना। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स आप पूरी डिटेल में और पढ़ सकते हैं।
तो इस तरह से अगर हम नीचे जाएं तो महत्वपूर्ण निर्देश में दिया गया है कि जो आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उसका एक फोटो कॉपी आप अपने पास जरूर रख लेना। तो वही इन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को फोटो सहित आप सब कुछ सारा कुछ कंप्लीट करके अपना फोटो भी उसमें लगा के उसका एक फोटो कॉपी अपने पास रख लेना है। यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया है कि केंद्रीय चयन परिषद ने पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। तो ये आपको रख लेना है। अंतिम तिथि के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है कि किस तरह से किस केस को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप ये पढ़ सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये सारा डिटेल रहा। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ, पहले यहाँ से सिलेबस का भी मैं आपको डिटेल दे दूंगी। तो आप ये सारा सिलेबस देख सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं ये हिंदी के लिए है, ये सारा आप देख सकते हैं। और ये इंग्लिश के लिए है, तो ये सारा सिलेबस आप दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ये मैथ के लिए है और ये हिस्ट्री के लिए है। तो फ्रेंड्स ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक वाइज, आप ये सब आप पढ़ सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो अब मैं जाती हूँ इसके रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो फ्रेंड्स ये है इसका रजिस्ट्रेशन पेज। ये आप कहाँ से ओपन करेंगे, तो मैं अपने वेबसाइट के पे भी आपको, आप नीचे जाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक में, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दूंगी। तो आप जैसे ही इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस डेट में कि नोटिस में है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और स्टेप 3 में है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो आप इसको जब ओपन करेंगे, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर रही हूं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऊपर में कि इंग्लिश या हिंदी। तो अगर आप इंग्लिश करेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको इंग्लिश में कर लेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने बताया है, इंस्ट्रक्शन पहले दिया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको किस किस चीज की जरूरत होगी। तो एप्लीकेंट्स नेम, नेशनैलिटी, ये सब जरूरी है आपका। एप्लीकेंट्स नेम होना चाहिए जैसा कि आपके सर्टिफिकेट पे दिया होगा, उस तरह का आपका नेम आपको डालना है। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन के लिए। मोबाइल नंबर जरूरी है, इट इज मैंडेटरी, तो ये जरूरी होगा। और ईमेल आईडी आपका जरूरी है। फ्रेंड्स अगर ईमेल आईडी आपकी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बहुत ही डिटेल से जो भी उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं एक न्यू ईमेल आईडी अपना क्रिएट करके आपको मैं स्टेप टू स्टेप बता सकती हूँ। तो आप अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब इसमें है कि रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी आप, ये चूंकि ये एसटी विमेन के लिए है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो अपने पास आपको रखना पड़ेगा जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको देना पड़ेगा। जेंडर जैसा कि ये फीमेल के लिए है तो ये जेंडर होनी चाहिए। और आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार अगर ये है, तो अगर इस पे हैं आप तो उसके लिए भी आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका, तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको काउंट करके रखना पड़ेगा, और जैसा कि आपके 10th या एसएससी सर्टिफिकेट पे है। अब नन होम गार्ड के लिए ये एज है 18 से 30, और होम गार्ड के लिए 18 से 35 ईयर्स का इनको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो जब आप यहाँ पे दिया गया है नोट, आफ्टर फिलिंग द अबव डिटेल्स क्लिकिंग ऑन द प्रोसीड बटन योर फुल डिटेल्स विल बी शोन। अभी मैं करके बताऊंगी आपको। ऑन दिस ओकेजन इफ नेसेसरी यू कैन इम्प्रूव बाय क्लिकिंग एडिट डिटेल बटन।
अभी मैं करके बताऊंगी आपको। उसके बाद आपको मेक पेमेंट करना है। पेमेंट 112 रुपीज की होगी। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको द एप्लीकेशन शुड बी केयरफुल while paying and avoid multiple payment for a single registration number. In any case, the application fee amount will not be refunded. इस बात का ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन एक बार आप फी दे देते हैं तो रिफंड नहीं होगा। No change can be made in the registration form after payment is made. पेमेंट करने के पहले, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो एडिट कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, लेकिन एक बार जब आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद एडिट नहीं होगा और ना ही रिफंड होगा। So the application will not be accepted under any circumstances after the last date. Last date से पहले हो जाना चाहिए ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये आप करके, आप जैसा देख पा रहे हैं एक छोटा सा बॉक्स है ये अनाउंसमेंट के पास, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका ये कहना है कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने सारा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली आपने पढ़ लिया है और आप इसको अग्री करते हैं। तो इसके बाद जब आप इस पे क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन इंडियन सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे और यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट ये डालेंगे। ये सारा करने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। यहाँ जब प्रोसीड करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें फॉर्म नहीं, सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसलिए ये मैंडेटरी है। ये सारी चीजें जो मैंडेटरी है, ये जब आप सारा फिल करके आप जब इस पे प्रोसीड करेंगे तो आपको एक पेज आएगा जिसमें कि आपको एक ऑप्शन आएगा कि अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे आप क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ होगा और उसके बाद मेक पेमेंट आएगा। तो मेक पेमेंट जब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट देने की वहां पे ऑप्शन आएगी। आप पेमेंट वहां करने के बाद आपको जिस मोबाइल नंबर को आपने दिया है उस मोबाइल पे आपको इंफॉर्मेशन आएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी और पासवर्ड भी आपके मेल के ऊपर भी आएगा। उसी पासवर्ड को और रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आप इसमें पार्ट 2 में जाएंगे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आप लॉगिन होंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस फॉर्म को, इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए। तो वो जरूर इसमें जाएं, जरूर एप्लीकेशन फॉर्म इसका अप्लाई करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं उसका जो प्रॉपर जो उसकी इंफॉर्मेशन है मैं सर्च करके आपको मैं जरूर बताऊंगी। तो मैं सारे लिंक्स भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने जो आसपास जो भी फीमेल हैं जो एलिजिबल हैं उनको बताइए ताकि वो इसमें, इस वैकेंसी में को अप्लाई कर सकें। Thank you friends for watching this, and again I will say that best of luck. Thank you.